गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, क्राउन डायमंड डॉक्टर। आज के हमारे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो ये मानती हूँ कि ये मोदी केयर की रीढ़ की हड्डी अगर किसी को कहते हैं तो वो आज का टॉपिक में उठाने वाली, क्योंकि कल हमने टूल्स पे बात करी थी। उनमें से एक टूल था हमारा डेमो और डेमो किट। तो आज मैं ये दोनों चीजों पे आप लोगों के पीछे बात करने वाली हूँ। कुछ मैं प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाऊंगी, कुछ मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगी। और मैं बताऊंगी कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट के डेमो को बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन्हें करना चाहिए, क्यों जरूरी है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ब्यूटिशियन रही हूँ, 11 साल से मैं पार्लर रन कर रही थी। और पार्लर में भी कहीं ना कहीं हम रोज डेमो करते हैं। हम जब मोदी केयर के अंदर में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें यहाँ डेमो करने पड़ते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आपको हर जगह किसी ना किसी चीज का डेमो करना ही पड़ता है। और आप वो कर रहे होते हो, बट क्योंकि वो ट्रेडिशनल कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हो आप, तो वहां वो आपको डेमो डेमो नहीं नजर आ रहा होता है। बट वो कहीं ना कहीं आप कर रहे होते हो। जब आप किसी की अच्छी थ्रेडिंग करके देते हो तो वो एक डेमो होता है कि आप अच्छी थ्रेडिंग करना जानते हो, और आपके पास कस्टमर भागे चले जाते हैं उस थ्रेडिंग को कराने के लिए। यदि आप अच्छी कटिंग कर लेते हो, मैं पार्लर के अंदर बता रही हूँ मैं डेमो कैसे किया करती थी। देन उसके बाद में अगर मैं अच्छी कटिंग कर लेती हूँ तो वो दूसरों के बाल मुझे बताया करते थे कि मैंने कटिंग अच्छी कर ली, और लोग मेरे पास खींचे चले आते थे उस कटिंग को कराने के लिए। अगर इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि आपके पास डिस्प्ले है किसी प्रोडक्ट का, और आप उसको सेल आउट करना चाह रहे हो, क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि मुझे इसको सेल करना है। इसको सेल करने के बाद मुझे मार्जिन मिलेगा, यहाँ से मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले में लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि इसको यूज करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। और उसके लिए हम ब्यूटिशियंस जितने भी होती हैं, मैं अपने प्रोफेशन की बात बता रही हूँ, ऐसे कई सारे प्रोफेशन में आपको बता सकती हूँ जहां आप डेमो करके दिखाते हो। अगर मैं आपको बताऊं, एक साड़ी सेल करने वाला व्यक्ति, अगर कोई भी आप शॉप पर जाते हो तो वो क्या कर रहा होता है हमारे सामने, जितनी भी लेडीज है, एक बार मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ वो क्या करता है अपने साथ में। वो भी कहीं ना कहीं डेमो दे रहा होता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट में भी हम डेमो कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो साड़ी को खोल के दिखाता है, सामने रखता है, अपन उसे कलर और प्रिंट देखते हैं, फिर वो उसकी रेट बताता है, फिर वो कितना डिस्काउंट देगा वो हमें सब बताता है। वो भी कहीं ना कहीं डेमो कर रहा था। क्यों? हर एक बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो होता है ना, वो होता है आपका डेमो। आप जितना अच्छा डेमो करते हो, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, जिसको हम एक लाइन में ये बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन, जितना अच्छा आप प्रेजेंटेशन करते हो उतना ही बढ़िया आप काम करते हो। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, जो वो बिल्डिंग बना के लोगों को दिखा रहा है, वो क्या है? वो भी तो उससे काम का डेमो है। और जब वो उस डेमो को कर रहा होता है तो तभी तो वो लोग समझ पाते हैं कि इसने ये वाला काम बहुत अच्छा किया, अब उसको अगला काम मुझे देना है। कोई पेंटर, एक बार कोई एक व्यक्ति पेंट करके जाए, अगर वो ढंग से पेंट करता नहीं तो हम उसको एक डेमो मिल जाता है, यार ये अच्छे से पेंट नहीं कर रहा, अगली बार इसको हम नहीं बुलाएंगे। एक पेंटर और होता है जो अच्छे से पेंट करके जाता है और अगली बार हम बोलते हैं हम उसी को बुलाएंगे। वो क्या है? वो भी एक डेमो है। और जब हम अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और जब हम यहाँ पर डेमो की बात करते हैं तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है। हम सोचते थे हम डेमो डेमो करेंगे। तो जब मैं मोदी केयर के अंदर में आई, मैंने आने के बाद इस डेमो को सीखा। सीखने के बाद समझ में आया कि कैसे इसका प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन अपने बहुत बढ़िया मैंने अपना किया। जैसे 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 मैं ये करने लग गई, करते 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 हमारी मैम बोलती हैं कि परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, काम करते करते परफेक्ट करो। हम क्या सोचते हैं आज हम सीख ले फिर हम आगे जाके सिखाएंगे। मैंने उसका बिल्कुल भी वेट नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकली इसको करना चालू कर दिया। करते करते मात्र इन्हीं डेमोस को करते करते मैंने मात्र 14 महीनों के अंदर में इससे एक विदेश यात्रा करी। 15वें मंथ अपने हस्बैंड को चमचमाती हुई 14 लाख रुपए की एसक्रॉस गिफ्ट करी, टॉप मॉडल। इसके अलावा अभी एक प्लॉट गिफ्ट किया। और लोग पूछते हैं आपने किया क्या, तो मैं सिर्फ एक बोलती हूँ, वह प्रेजेंटेशन अच्छा किया, मैंने डेमो बहुत अच्छी की। तो वो क्या है, कैसे करना है, इसकी एक छोटी सी पीपीटी जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊंगी आज कि कैसे हमें डेमो करना है और हमें शुरुआत में क्या क्या ध्यान रखना है। क्या होता है, देखिए मैं आपको ये बताती हूँ, करना भी हर कोई चाहता है, ठीक है, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो नहीं करना चाहता है। बट क्या होता है, हमें सही तरीका नहीं पता होता, हमें उसमें करना क्या है ये पता नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे अपलाइन भी हमें नहीं समझा पाते हैं। अभी मैं जूम पर क्या कर रही हूँ, मैं जूम पर एक एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन करना सिखा रही हूँ। मैं उनको ये सिखा रही हूँ कि उनको इस काम को कैसे करना है। तो यही चीजों को मैं आज बता रही हूँ कि मैं करती क्या हूँ, मैं सिखाती क्या हूँ, मैं उनको बताती क्या हूँ। ये सारी चीजें मैं पहले आपको बताऊंगी, देन मैं उसी का एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगी जिसमें ये सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं लूंगी जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच में एक स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे।
आई होप आप लोगों को शो हो रही होगी पीपीटी में। एक बार यस नो डाले मुझे चैट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डेमो स्किल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जितनी ज्यादा आप लोग समझते हो कि हम मोदी केयर में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कौन सी स्किल पे आप काम करो तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने ये स्किल, डेमो स्किल अगर आपने सीख ली तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूँ, व्हाट इज योर वाई, क्यों करो। मोदी केयर में आने के बाद या डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद या किसी भी जगह काम करने के बाद हम ये डेमो क्यों करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले जब मैं नहीं कर रही थी तो मुझे ये पता ही था कि मुझे इसको करना क्या है। जैसे जैसे मेरे इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे सपने जागने लग गए। मेरे वो सपने की मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने हस्बैंड को कुछ करना देना है। मैं कह रही हूँ मैंने 5 महीनों के अंदर जब अपने हस्बैंड को कार दी, आप मानोगे नहीं, मैंने डेमो 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 प्लान कर करके अपने आप को बिल्कुल पक्का कर लिया था। मैं क्यों कर पाई, क्योंकि मेरा वो वाई क्लियर था। आज भी आपकी अगर टीम में या आप खुद भी डेमो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी ये अभी भी आ रही है कि आपका वो वाई क्लियर नहीं है कि आपको करना क्यों है। आज 1 करोड़ 27 लाख रुपए कमाने वाली लेडी भी आज डेमो प्लान करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो अभी ये चाह रही है कि उनकी टीम में लाखों लोग हों जो डेमो करें और मोदी के सारी की सारी जगह पूरी दुनिया में छा जाए। हर एक का कोई ना कोई वाय होता है जिसके लिए वो करता है। अपने वाय को ढूंढो, अपने टीम के वाय को कहते ना कहीं ना कहीं एक सर्च करो कि उसका क्या वाय हो सकता है जिसके लिए वो इस डेमो को करे। मैं आपको बताती हूँ, मैं कभी किसी को डेमो करने के लिए कभी कुछ नहीं कहती हूँ। मैं उसके से वाय को, उसके उसके जो ड्रीम्स है उसको कहीं ना कहीं मैं सामने जगाती हूँ कि अगर आप ये पाना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वह मोदी करके डेमो और प्लान को आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वो पर्पस नहीं ढूंढोगे ना कि किस पर्पस से मैं इस काम को करूं, तब तक कोई भी, आज आपको यहाँ से लेकर लखनऊ भी जाना है तो आप क्यों जाओगे। यदि कोई पर्पस होगा ना और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी ये जो कोरोना फैल रहा है जिसके लिए बोलते हैं कोई कहीं नहीं जाए तो भी आप जाओगे। आज भी कई लोग हैं मेरी टीम से जो कहीं बाहर गए, क्यों, एक पर्पस था जाने का। लेकिन अगर वो पर्पस नहीं होता क्या वो निकलते क्या इतनी ऐसी सिचुएशन में, नहीं। वाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, आपकी ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में 100 पीवी क्लब के लोग बहुत ज्यादा हो जाए तो भी आप इस काम को कर डालो। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट स्लाइड, वो है आपके पास में आपका मैजिक बॉक्स जिसको हम डेमो किट बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। कितना सुंदर लगता है ये डेमो किट देख के। अभी मैं आपको अपना डेमो किट दिखाऊंगी। मैंने अपनी डेमो किट को खुद ही डिजाइन करके बनवाया हुआ था क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो थोड़ा सा मेरे लिए वैसा हो जाए कि मैं हर चीज इसके अंदर में मेरी आ जाए। तो मैंने डेमो किट को खुद ही करवाया था, सिलवाया था और मैंने अपनी टीम में भी कई लोगों को दिया था। तो ये आप लोग भी कर सकते हो। बाकी मोदी केयर का डेमो किट आप देख पा रहे हैं, हमारी मोदी केयर की तरफ से डेमो किट आता है जो आपको डीपीज वगैरह में अगर आप ऑर्डर लगाते हैं तो वो आ जाता है, मिल जाता है आपके पास में। तो ये जो डेमो किट है, आपका एक डेमो किट होना बहुत जरूरी है। आप डेमो स्किल चाहते तो हो कि मैं डेमो करूं, बट अगर आपका डेमो किट नहीं है तो आप वो कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक आपका हथियार नहीं है तब तक आप वो जंग जीत ही नहीं सकते हो। और डेमो स्किल को अच्छा करने के लिए आपकी डेमो किट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ये आज मैं कर रही थी इतने सारे डेमो जब करने पड़ते हैं ना तो आपको प्लान करना पड़ता है, फिर आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर जाके आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। प्लान मैंने क्या किया कि मुझे प्रेजेंटेशन के साथ में मतलब प्रैक्टिकल और प्रेजेंटेशन दोनों करना है, ये मेरा एक प्लानिंग में था। फिर मैंने कहा कौन कौन से डेमो है जो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक डेमो करने वाले व्यक्ति को आ सके। मैंने वो कोई भी ऐसा डेमो नहीं टच किया जो अभी आप लोगों की डेमो किट में इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आज वो डेमो टच किए हैं आज के वाले में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डेमो किट में वो होते हैं तो आप कभी भी हारोगे नहीं। बाकी तो मोदी के सारे डेमो एक से एक पढ़ के एक है। मैं अभी जितने डेमो आज करने वाली हूँ उससे ज्यादा डेमो के प्रोडक्ट अभी भी मेरे पास है। बट जो चीज आप डेमो किट में रख सकते हो जो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, आज मैंने वो प्लानिंग करी कि मुझे क्या ऐसी चीजें जो आप लोगों को बतानी चाहिए, क्या ऐसी चीज। तो वो मैंने क्या किया, पहले प्लान किया, प्रिपेयर किया। कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको पहले देख लेना चाहिए करके मैंने कुछ चीजों को करके भी देखा। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो 2 बोतलों में पड़ा हुआ था। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इसमें कौन सा वाला है, इसमें कौन सा वाला है। मैंने प्रिपरेशन के लिए उसको एक बार करके देखा। क्यों करना जरूरी होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आप कहीं ना कहीं एक बार उसको करके देख लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। यस, मैं जो करने जा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है। जब भी आप पहली बार डेमो करने के लिए जाए
तो पूरी प्लानिंग तो करें, साथ में प्रिपरेशन जरूर करें। अगर आप प्रिपेयर वेल होंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देन इसमें प्रिपेयर करने में क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर लेते हो क्या मुझे ये करना है, ये करना है, इसके लिए मुझे ये इतना चाहिए, ये चाहिए, पानी चाहिए, मुझे दो ये चाहिए पड़ेंगी, सारी चीजें जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो जैसे मैंने अभी करके रखी हुई है, देन आप करते हो परफॉर्म। और जब आप परफॉर्म करते हो ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से वो कर पाते हो, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होती है लगातार 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 आप कोई चीज को कर रहे होते हो, बहुत अच्छा करते हो। जब मैंने पहली बार डेमो किया था, मैं आपको बताती हूँ, मैंने वो अपने अपने घर में सबसे पहले दिखाया था। क्यों? क्योंकि मैं प्रिपेयर हो रही थी, परफॉर्मेंस से पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, तब जाके मैं उस परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से 100% दे पाई। तो ये 3 चीजों का जब भी आपको डेमो करना है, इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है जो आपको करनी है। इसके बाद में बात करूं मैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है नॉलेज लेना। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डेमो में क्या क्या चीजें लगनी है। ये जो नॉलेज का एक जो ये चीज है ना, ये जो आप देख रहे हो स्लाइड, इसमें सब कुछ है। इसमें एजुकेशन भी है, इसमें सोल्यूशन भी दिया है, एनालाइज करने का भी दिया है, इन्फॉर्मेशन भी है, एक्सपीरियंस भी, लर्निंग भी है। अगर आप एक प्रोडक्ट को पकड़ते हो, ठीक है, आपने कोई एक प्रोडक्ट पकड़ा और उसको आपने देखा कि ये किस, इसकी पहले आपने जानकारी ली, नॉलेज ली, जिसको एजुकेशन अपन बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपने ले ली। इसके बाद में आपने देखा ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपने क्या देखा, उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि हमारे मोदी केयर के हर प्रोडक्ट कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं। कैल्शियम हमारे जॉइंट को अच्छा करता है, ग्लूकोसामाइन हमें इसके लिए अच्छा, किस चीज के लिए क्या चीज अच्छी है, वो आपने सोल्यूशन देख लिया। हमारे वॉश मेटेरियल के जितने प्रोडक्ट आते हैं वो आपको बहुत तरीके से सोल्यूशन देते हैं, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देखिएगा, आपको मैं सारी चीजें इसमें बताने वाली हूँ आज। दूसरा, एनालाइज करना कि या मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो ये कितना में कितना क्या पड़ रहा है, कैसे बजट में आ रहा है, कैसे बजट में नहीं आ रहा है, कितना यूज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है, इन्फॉर्मेशन रखनी है। फिर देखो बहुत डीप इन्फॉर्मेशन नॉलेज अगर आप रखोगे, मेरा ये मानना है कि देखिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना तो डीप बेस्ट चीज है, लेकिन बहुत डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। एक दो की पॉइंट जो उसके होते हैं वो आप पकड़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप वो नहीं पकड़ोगे तो काम नहीं होगा, है ना। वो एक आध, जैसे मान लीजिए आपका स्टेडी क्लीन है, जैसे मान लीजिए आपका स्टेडी क्लीन है, उसमें 5% कहते हैं, डब्ल्यूएचओ के अनुसार कहते हैं कि 4% 5% भी हो तो सफिशियंट होता है। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि मार्केट में जो भी आता है वो 4% से ज्यादा नहीं होते हैं। और आपके पास जो आ रहा है वो मोदी केयर का, वो कौन सा आ रहा है, वो आपके पास में आ रहा है जिसमें 12% है। तो ये एक की इंग्रेडिएंट मुझे उसका मिल गया। तो इतनी इंफॉर्मेशन भी सफिशियंट है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में ज्यादा वो नहीं रखता, वो उसके बेनिफिट्स देखना ज्यादा पसंद करता है। सामने वाला जो टारगेट ऑडियंस आपके सामने बैठी है ना, वो प्रोडक्ट की क्या देखना चाहता है आपसे, वो बेनिफिट्स ज्यादा देखना चाहता है आपसे कि ये मेरे क्या क्या काम करेगा। दूसरा, एक्सपीरियंस। आप जब इसको यूज करते हो तो आपको इसका एक्सपीरियंस होता है कि ये कैसे वर्क करता है, कितना लेना होता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये सारी एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। देन होती है लर्निंग। जब आप इसके बारे में सीख जाते हो, फिर आप इसमें सीखना स्टार्ट करते हो, जो मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल के थ्रू आपके आ सकती है। देन इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं अपने प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट नहीं, ये मेरे प्रोडक्ट है। और जब भी मैं इसको किसी को बताती हूँ तो बड़े स्माइल के साथ, बड़े, क्या बताऊं मैं आपको, कितना इमोशनल होकर मैं इसको बताती हूँ। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे से आप इसको बताओगे, कभी मुझे, मैं डेमो जब देती हूँ ना इन प्रोडक्ट का, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इन प्रोडक्ट से मेरी लाइफ चेंज कर दी है, मैं आपको सच बताऊं। तो जितना प्यार आप किसी और से करते हो, उससे ज्यादा प्यार अपने प्रोडक्ट से करके अगर आप काम करोगे तो आप बहुत बढ़िया काम करके जाओगे। अगर इसके बाद में बात करूं आपसे, तो अगर मैं आपसे बात करूं, वो है इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम जिनको ये प्रोडक्ट के डेमो दिखा रहे हैं, किन ऑडियंस को क्या देखना है, कैसे देना है, क्या नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है, ये जो नीड का फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा समझना सीखे। मैं करती हूँ उस काम को। मैं, मेरे पास इतने प्रोडक्ट होते हैं कि वो नीड को मैं आराम से पकड़ लेती हूँ सामने वाले की। नीड से सेंस क्या है, एंड फोर होता है नीड जनरेशन। जैसे मान लीजिए किसी घर में कुछ घुटने की प्रॉब्लम है, किसी के पिंपल की प्रॉब्लम है, ये क्या है, आप जब भी उस, मान लीजिए वहां पर मेड नहीं आती और उनके फर्श में बहुत ज्यादा दाग लगे हुए हैं, तो हमारा एसजी फ्लोर में बहुत अच्छा काम करता है, स्पीकर स्पैन बाथरूम में बहुत अच्छा काम करता है। आप जब उस जगह की नीड देखते हो, उस नीड के हिसाब से डेमो करते हो, तो वो आपका काम 100% होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे,
कभी भी ज्यादा, आपको मैंने फिर से बोला, इंफॉर्मेशन से ज्यादा सामने वाला उसका बेनिफिट जानना चाहता है। जैसे हम बताते हैं कि हमारा एक स्टेरिक्लीन मच्छर को भी दूर कर देता है, कीटाणु जम जाते हैं कीटाणु को भी दूर करता है, एज अ सैनिटाइजर भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कूलर में अगर हम डाल देते हैं तो जो गंदी स्मेल आती है वो नहीं आती है। हम कितने सारे बेनिफिट बता रहे हैं एक स्टेरिक्लीन के। हम बियॉन्ड ब्लू के जब बेनिफिट बताते हैं तो क्या बताते हैं, तांबे पीतल के बर्तन को भी साफ कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। जब हम मोर मोर देन कहते हैं ना, इतने सारे जब हम बेनिफिट उसको बता देते हैं, सामने वाला उसको लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमें जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो नीड का जो ये फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, जब भी कहीं डेमो आप देने जाते हो तो सिर्फ अपने डेमो 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 पे मत ध्यान दो। जो मैं भी बता रही हूँ, एक तो ये देखो कि उस जगह की, उस घर की, उस परिवार की नीड में क्या है, देन उसमें आप उसके बेनिफिट सही ढंग से बता रहे हो नहीं बता रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके बेनिफिट आप बता रहे हो नहीं बता रहे हो। इसके बाद में अगर आप चाहते हो ई फॉर और कॉन्फिडेंस बाय टेस्टिमोनियल, हमेशा जिसके साथ भी जाते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास में दो लोग होते हैं। एक लोग होता है वो है आपका अपलाइन। मान लीजिए मैं गई, मैं अपने किसके साथ गई हूँ, मैं अपने एक टीम मेंबर के साथ गई जिसने मुझे सामने वाले व्यक्ति को मिलवाया। अब हम दो लोग हैं, तो जो टेस्टिमोनियल जो बनते हैं, एक तो मुझसे बनता है और एक उस व्यक्ति से बनता है जो मेरे साथ गया है। टेस्टिमोनियल इन द सेंस, मान लीजिए किसी ने अगर स्टेडी क्लीन यूज किया तो उसको वो कैसा लगा, जब वो सामने वाला बोलता है आपके साथ में। देखो वो आपको नहीं जान रहा है जिसके घर में आप गए हो, लेकिन जो आपको लेकर गया उसको तो जान रहा होता है ना। तभी हम लोग कहते हैं किसी को भी जब लेकर आते हैं उसको सबसे पहले सेल्फ यूज कराओ, देन उसके साथ में मीटिंग करो। जब वो बीच बीच में बोलते हैं साबुन साबुन की तो मैं क्या बात करूं, जैसे हम गेट खोलते हैं ना हमारे तो बाथरूम ही महक जाता है। ये जो टेस्टिमोनियल है ना, ये आप जब वहां पे डेमो दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जो सामने बैठा हुआ जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ में कनेक्शन बना पा रहा होता है और आपको उस प्रोडक्ट के प्रति कहते हैं ना कहीं उसकी भावनाएं अच्छी होने लग जाती है, फीलिंग अच्छी होने लग जाती है। तो जब आपको जब ये काम करना है, टेस्टिमोनियल वाली जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो वो टेस्टिमोनियल आपको कॉन्फिडेंस बना देता है। जैसे मान लीजिए मैं सच बताती हूँ, मैं हर बार जाके बताती हूँ, मैं जिस भी डेमो में घुसती हूँ और कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन की बात होती है, मैं बताती हूँ मेरा टेस्टिमोनियल कि जब मुझे बहुत ज्यादा परेशानी थी, मैं पार्लर जब किया करती थी, मुझे ये जॉइंट्स पेन की बहुत ज्यादा परेशानी थी। जब मैं मोदी केयर में आई तो मैं तो समझती नहीं थी इस चीज को कि सप्लीमेंट होते क्या है। मैंने क्या किया, मैंने मुझे मेरे अपलाइन ने बोला कि आप कैल्शियम ग्लूकोसामाइन खाओ, आप ये खाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने जब खाया तो मेरे ठीक हो गया। ये क्या है, ये सामने वाले को भी और आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल देता है। मान लीजिए मेरा अपलाइन जो मेरे साथ गया और मैंने इसके बारे में चर्चा करनी चालू कर दी है, या मान लीजिए मेरा डाउनलाइन भी मेरे साथ गया और मैं आपको ये बता रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, सामने वाला उस प्रोडक्ट के प्रति फेथ जगह पाएगा। फिर देन उसके बाद में आपको करना है उसका डेमोस्ट्रेशन, उसके बाद आपको उसका डेमो करना है। और जब आप ये सब करते हो तो डेमो में भी मैंने की, देखिए दो प्रकार के डेमो होते हैं, एक सिंबॉलिक होता है, एक ऑफिशियल होता है। इन डेमो, दोनों डेमो पे आपको ध्यान देना है। सो यहाँ तक तो मेरी स्क्रीन शेयरिंग का था। अब मैं आप लोगों के बीच में कुछ प्रोडक्ट के डेमो लेकर आ रही हूँ और मैं आप लोगों को इन्हीं सब चीजों के साथ, इसमें मैं फील फेल्ट फाउंड भी डालूंगी, मैं नीड भी डालूंगी कि क्या नीड हो सकती है एक व्यक्ति की, वो भी मैं इसके अंदर में डालूंगी। कैसे क्विक जल्दी से हमें डेमो करने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, हर एक से डेढ़ से 2 मिनट के अंदर आपका एक डेमो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो वो जल्दी जल्दी जल्दी, मैं क्या करती हूँ, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा, सोचने का भी समय नहीं देती हूँ मैं जल्दी 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 करते रहती हूँ। उस बीच में अगर डेमो करते समय कोई क्वेश्चन भी आता है तो मैं उनसे बोलती हूँ, मैडम बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, क्या बात है आपकी, आप ध्यान दे रहे हो, ये मुझे समझ में आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन एक बार मैं प्रेजेंटेशन कर लूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या है। तब आप जब करते हो तो वो 40 मिनट के अंदर में आपकी होम मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आज मैं अब आप लोगों को कुछ ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट मैं आप लोगों को डेमो कुछ दिखाने जा रही हूँ। तो मुझे उस साइड में आवाज आ रही होगी आप लोगों को मेरी? अगर आ रही तो एक बार यस नो डालिए, अगर मैं क्लियर हूं तो। देखो चलिए, आज मैं जो आप लोगों के साथ में डेमो करने जा रही हूँ वो कई सारे डेमो होंगे, बट मैंने जो सोच रखा है वो मैंने बेसिक सोच रखे हैं। पहले पहले मैंने सोचा है कि जो आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप लोगों को यूज में आते हैं और जो आप लोग करना भी चाहते हो बट कर नहीं पाते हो, तो मैं एक डायरी अभी चाहूंगी। जिस डायरी में देखो हम क्या होता है अभी लगातार एक तो एससीएल आता है, हम पेस्ट का डेमो करते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप कौन सा पेस्ट यूज करते हो, और जब हम पेस्ट का डेमो कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एससीएल को यूज करते हैं जो हमारा एक एसिड आता है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हम जूम पर भी डेमो दिखा रहे हैं। तो जब मैं जूम पर डेमो दिखा रही हूँ, सिंपल सी मेरी डायरी है, 1 करोड़ की डायरी है, और इसमें मैं एक मार्केट का प्रोडक्ट लूंगी जो बहुत ज्यादा जाना माना ब्रांड है, और इसके अलावा एक मैं अपना फ्रेश मूवमेंट लूंगी। अब ये जो आप देखते होंगे
ये जो एक पेपर होता है, ये एक सिंपल सा पेपर है, आप देख पा रहे हैं इसमें, ये तरीके से व्हाइट कलर का पेपर होता है, लेकिन इसमें एक कोटिंग कर दी जाती है, और जब कोटिंग कर दी जाती है तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। हमारे दांतों की जो परत होती है ना, वो भी एक एनिमल परत होती है, और जब जैसे जैसे घिसने लग जाती है तो दांतों की बहुत सारी परेशानियां हमें होने लग जाती हैं। तो मैं जो एक एक सिंबॉलिक डेमो करके आपको दिखा रही हूँ, वो मैं यही दिखा रही हूँ आपको। ये मार्केट का एक जाना माना ब्रांड है, जिसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा। ये मैंने थोड़ा सा एक पेस्ट ले लो, कहते हैं एक आइडियल ये बोलते हैं कि अगर आप पेस्ट करते हो और 32 टाइम्स करते हो तो वो आपके लिए सही रहता है। तो मैं जो अभी करने जा रही हूँ वो मैं आप देखेंगे। ये मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 टाइम्स मैंने इसको किया। और मैं अभी एक हैंकी के द्वारा, एक सिंपल सा रुमाल है, और इससे मैं इसको साफ कर रही हूँ। और आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि उसने यहाँ की एक परत को बिल्कुल खत्म कर दिया है, बिल्कुल जा चुका है। अब आपको मैं वापस से हाथ लगा के दिखाऊंगी, ये कोई पेस्ट नहीं है, इसने इस परत को ही खत्म कर दिया है। इसको आप घर पे जितने लोग बैठे हैं उसको भी कर सकते हैं। दूसरा मैं ले रही हूँ मेरी कंपनी का फ्रेश मूवमेंट। अगर मैं फ्रेश मूवमेंट की बात करूं आपसे, तो ये भी वही करेगा, इसको भी हम 32 टाइम्स करेंगे। और मैंने ये थोड़ा सा पेस्ट ले लिया है अपना, और मैं जो इसको करने जा रही हूँ आप देखेंगे। ये मैंने लिया 1 2 3, मैं चाहूंगी आप लोग भी काउंट करें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 8 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, करीबन करीबन मैंने डबल, जितना बोलते हैं उससे मैंने डबल कर दिया है। और इसको भी मैं साफ करने जा रही हूँ, आपके सामने है। ये मैं दोनों को बराबर साफ कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं आपकी, जब ये पेपर में इतना सॉफ्ट पेपर है, इसमें अगर कोई भी नुकसान नहीं करे तो आप सोचो आपके दांतों को भी बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसने तो उसकी पूरी की पूरी परत खत्म कर दी, और आप इसको देखेंगे ये अभी तक भी बिल्कुल सेफ है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ऐसा क्यों होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर में जो पार्टिकल्स मिले होते हैं वो तिकोन होते हैं, चौकोन होते हैं, मतलब उसमें तीखापन होता है, जिस कारण से जब हम ब्रश करते हैं तो वो हमारी एनिमल परत को बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा मोदी केयर का पेस्ट आता है, ये अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेडिकेटेड प्लस है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसमें ये व्हाइट कलर का निशान होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकेटेड प्लस हर्बल पेस्ट है, फुल्ली वेजिटेरियन है। अगर इसमें मुंह में ठंडे गर्म की शिकायत लगना, जैसे कि मैंने बताया कि एनिमल परत को नहीं निकालता है, मुंह से गंदी स्मेल आना, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम होती है हमारे गम ब्लीडिंग होना, इन सभी चीजों से बिल्कुल राहत देता है। मार्केट का एक प्रोडक्ट आता है, हम अगर रेट की बात करूं अगर मैं इसकी, तो मार्केट का एक प्रोडक्ट आता है जो मेडिकेटेड माना जाता है, जो सेंस करके कुछ होता है, मुझे नाम याद नहीं, अगर वो मैं उसकी बात करूं तो वो आता है 75 ग्राम, और वो आता है 115 रुपए का। ये भी मेडिकेटेड है, प्लस हर्बल पेस्ट है, फुल्ली वेजिटेरियन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आता है 100 ग्राम और मात्र मात्र 85 रुपीज का। सिंपल से एक रजिस्ट्रेशन जो आप खुद अपना कर सकते हो, ये आपको मात्र 75 रुपीज का पड़ता है। तो ये एक डेमो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद में जो डेमो दिखाने जा रही हूँ वो मैं आपको सोप का दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने दो सिंपल सा पानी लिया है, मैं इस पानी को आपको पी के भी दिखाती हूँ, बचा ही रही थी इस चीज को करना। ये मैंने पानी आपको पी के दिखा दिया है। अगर मैं बात करूं आप नहाने के लिए कौन सा साबुन यूज करते हैं, तो कोई भी मार्केट का आप लोग साबुन हमें बताओगे, मैं ये यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ। अगर मैं आपको बात करूं तो मैं इसमें मिला रही हूँ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का एक काम है, एक तो साफ सुथरा पानी है, मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने इसको गंदा कर दिया। आप देख पा रहे होंगे एक पानी तो बिल्कुल गंदा हो चुका है और एक पानी आप साफ है। मैंने दोनों बॉडी को गंदा कर दिया। एक चीज और होती है, टिंचर के अंदर बहुत गंदी स्मेल होती है। आयोडीन जो निकलता है ना, आयोडीन के अंदर में एक अपने आप में बदबू पनपती है। तो हमारी बॉडी के अंदर से भी क्या निकलता है, जो पसीना निकलता है वो भी आयोडीन फॉर्म में निकलता है। तो मैं ये ले रही हूँ मार्केट का एक सोप, मैंने अपने इस दोनों बॉडी में गंदा भी कर दिया, गंदी स्मेल भी डाल दी। एक में तो मैं मार्केट का प्रोडक्ट डाली हूँ और एक में डाली हूँ हमारी मोदी केयर का सोप व सोप। और दोनों को अगर मैं बात करूं तो मैं दोनों को सिंपल से स्टिक से इसको मैं निला रही हूँ, समझ लीजिए चरा रही हूँ। अगर मैं बात करूं आपसे, हमारा साबुन 3 काम करता है, डिओड्राइज करता है, मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एक काम और है, टिंचर आयोडीन के बहुत सारे काम है। टिंचर को अगर आप दूध से बनी कोई भी चीज से अगर टेस्ट करना चाहो तो आप टिंचर से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 2 से 3 चम्मच दूध लिया और उस दूध को अगर आप उसमें थोड़ा सा टिंचर डालोगे, अगर वो ब्राउन का ब्राउन है तो मतलब वो दूध आपका मिलावट का है। लेकिन अगर वो ब्राउन से व्हाइट हो गया तो मतलब वो क्या है, आपका दूध बिल्कुल प्योर है।
तो मैं अभी इसमें भी बराबर चला देती हूँ। ये हमारा मार्केट का टॉप ब्रांड है, इसको मैं बिल्कुल कंटिन्यू चला रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड से वो चलने में नहीं आ रहा था, और ये मैंने अपना वाला ले लिया है और इसको मैं चला रही हूँ। और आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट कि कौन सा प्योर है कौन सा प्योर नहीं। क्योंकि आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं यही वाला साबुन क्यों लिया, क्योंकि ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मिल्क से बने, और हमारा साबुन भी मिल्क से और है कि नहीं आपको बता दिया मैंने। अब इसके बाद में आती है बजट वाली बात। आप जो मार्केट का प्रोडक्ट लेकर आते हो, जो मार्केट वगैरह जो मैं दिखा रही हूँ अभी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है गलता बहुत ज्यादा है, चलता कम है गलता ज्यादा है। और अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं, देखिए मैंने अभी ले लिया इसको, 1 2 3 राउंड भी लगा रही हूँ मैं, तो भी ये गलता कम है चलता बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट आता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है। अब ऐसा तो नहीं घर से बाहर नहीं जाएंगे हम नहाने के बाद, आप मार्केट जाओ तो भी ये काम करता है, आप कहीं भी जा रहे हो, अभी ऑफिस जा रहे हो तो भी ये काम करता है। और अभी इस समय का जो समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम है ना जर्म बैक्टीरिया फ्री रहे, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री रहे। तो ये दिन भर काम करता है। अगर मैं अब रेट की बात करूं तो जो मार्केट का प्रोडक्ट मैंने लिया है, ये जो मैंने पता किया था, 75 ग्राम आता है, करीबन करीबन 55 रुपए का आता है। जो हमारा सोप आता है वो भी 75 ग्राम का आता है, लेकिन वो मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 52 रुपीज समथिंग में आता है। और जैसे आप सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, एक ऐप हमारा मोदी के उसमें जाके, तो ये आपको 48 रुपीज का पड़ता है। और आप देख सकते हैं इसने इस गंदगी को भी पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लेने के लिए जा रही हूँ आपके बीच में, वो आता है हमारा बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी क्लीन। देखिए अभी आज का जो टाइम चल रहा है वो कोरोना का टाइम चल रहा है, और कोरोना के टाइम पे हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हम जर्म्स बैक्टीरिया कीटाणु सहित रहित रह जाए। तो ये मैं डाल रही हूँ वही सेम पानी जो मैंने पहले लिया था, ये भी वही पानी है। मैं वापस से दिखाती हूँ आपको, बल्कि मैंने ठंडा पानी बिल्कुल अभी बंद कर रखा है पीना, तो अभी मैं पी रही हूँ अभी। ये मैंने ले लिए है, और मैं ये फर्श एक एटमॉस्फेयर, एक्चुअली में सिंबॉलिक डेमो है, मैं एक फर्श क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं मिला रही हूँ नील। नील मिलाने का कारण है, इसके अंदर में जर्म्स बैक्टीरिया कीटाणु तो होते हैं, इसको जो नाम है जर्म्स बैक्टीरिया कीटाणु का, उसका नाम है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आप देखिए मैंने जैसे ही मिलाया, और आप देख पा रहे होंगे पानी में नील जा चुका है भी। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने एक सिंबॉलिक डेमो बनाया है। और अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो जहां इनकी खेती होती है ना, ये जमीन ही बंजर हो जाती है पूरी। यूं बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ इसकी खेती करनी चाहिए थी, और वो भी नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ है ना जो कृषि प्रधान देश है, वो देश कहीं से भी तरक्की कर सके, जिस कारण से उन्होंने किया था। मैंने ये एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दी, मैंने आपके दोनों फर्श को गंदा कर दिया। अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये है मार्केट का टॉप लीडिंग ब्रांड। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, इसमें साफ लिखा है 99.9% जर्म बैक्टीरिया कीटाणु को मारते हैं, और ये बोलते हैं एक बाल्टी में एक ढक्कन। ध्यान से सुनिएगा, एक बाल्टी में एक ढक्कन। और आप देख रहे हैं मैंने जो ये लिया है अभी, ये बाल्टी तो दूर की बात है, छोटा सा डिब्बा है, और डिब्बे में नीचे है। अगर इस पानी को मैं बाल्टी में डाल दूं ना, तो वो उसकी एक बूंद के बराबर होगा, अगर मैं जहां तक समझ पा रही हूँ। तो अब मुझे इसमें कितना डालना चाहिए, तो मुझे पता है आपका आंसर होगा 2 से 4 बूंद या थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपके सामने देख लीजिएगा मैं कितना डाल रही हूँ। ये मैं पूरा का पूरा, जितना ये एक बाल्टी के लिए बोलते हैं, मैंने पूरा फुल कर रखा है, और मैंने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया है। अब आता है हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बोलते हैं एक बाल्टी में आधा ढक्कन, और ढक्कन आप देख सकते हैं इससे छोटा है। अब मुझे कितना डालना चाहिए, आप फिर वही बोलोगे इसको भी थोड़ा डालना चाहिए। यहाँ मैं आपकी बात को मानूंगी, और आप देखोगे नीचे कहीं तली में है, और मैं इसको सिर्फ 2 ड्रॉप, 1 2, ये 2 ड्रॉप डालने के बाद भी मैं इसको देख लीजिए, आप आपके सामने इसको वापस रख रही हूँ। अब दोनों घरों में बराबर से पोछा लगेगा, और मैं पोछा लगाने जा रही हूँ आपके सामने। ये तो मैंने लाइजॉल का पोछा लगाया, और ये मैं लगा रही हूँ स्टेडी क्लीन का, और रिजल्ट आपके सामने है। ना तो इसने जर्म बैक्टीरिया कीटाणु को मारा, ना इसने कुछ भी नहीं काम किया, लेकिन अगर इसके 2 बूंद की बात करूं तो इस 2 बूंद ने जर्म बैक्टीरिया कीटाणु तो मार दिए, और खुशबू फर्स्ट क्लास है। जितने लोग भी इसको यूज करते हैं, एक बार मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो हमारे जूम के सेशन में, मैं चाहूंगी आप लोग एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताओ कि इसकी खुशबू कैसी है और हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर मैं बात करूं तो ऐसा तो नहीं नहाने के बाद हमारे पोछा लगने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आएगा, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, पूरा दिन हमारे घर में जर्म बैक्टीरिया कीटाणु आता है। और भी कोरोना टाइम पे तो हमें चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रख सके जर्म बैक्टीरिया कीटाणु से। तो अब मैं जो बात करने जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ से मैं कुछ नीला कलर डाल रही हूँ, ब्लू कलर डाल रही हूँ, और यहाँ से वो पिंक सा होता जा रहा है। ये जो पिंक कलर है ना, ये कलर है इस मार्केट के प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि ये जो वाला मैंने ये जो सोल्यूशन लिया था, इसमें क्या था, पानी, नील, और वो मार्केट का एक प्रोडक्ट। वो जो था इसमें जो मार्केट का प्रोडक्ट का जो कलर है वो तो एज इट इज बना हुआ, लेकिन जो नील है, जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु है, ये इसको, क्योंकि ये हमारा स्टेडी क्लीन इसको खाता जा रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हम इसको सफेद होता हुआ देखते हैं ना,
तो सामने वाले व्यक्ति के प्रोस्पेक्ट के मन में यही आता है कि इसके अंदर ब्लीच होगा जिसने इसको काट दिया। तो अगर ब्लीच होता तो इसको इस कलर को भी काट देना चाहिए था, लेकिन इसने ये क्या काट, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणु को ही मारता है, आपके फर्श के कलर को नहीं काटता। दूसरी बात, ये जो है ये मल्टीपर्पज यूज का प्रोडक्ट है हमारा। अगर मैं बात करूं तो इसको एज अ सैनिटाइजर भी आप यूज कर सकते हैं। ये बायोसेफ प्रोडक्ट है, अपना काम करके हवा में लीन हो जाता है। इसके अलावा मार्केट के जितने भी हमारे टॉप लीडिंग ब्रांड आते हैं, वो ये उनसे आप किचन टॉप को साफ नहीं कर सकते, अपनी किचन पट्टी को साफ नहीं कर सकते। मोदी केयर की स्टेडी क्लीन से आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इसका सिर्फ रात को सोते समय पोछा लगा दीजिए, आपके 99% मच्छर दूर हो जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करूं तो ऑल आउट की जो रिफिल आती है, आधे ढक्कन ये डाल दीजिए, आधे ढक्कन पानी डाल दीजिए, एयर फ्रेशनर का बहुत बढ़िया काम करेगा। गर्मियों में हम कूलर लगाते हैं, कूलर में क्या होता है, कुछ समय तक अगर पानी ठहरा रहता है ना, तो एक स्मेल सी आने लग जाती है और कीड़े से आने लग जाते हैं, मच्छर से बनने लगते हैं। आप इसको डाल दीजिए और वो उस मच्छर को होने नहीं देगा। इसके बाद में आप जो भी पोछा लगाते हैं इसको बाहर ड्रेन कर देंगे पानी को, तो आप एक टाइम के बाद ये महसूस करेंगे कि जहां से भी चींटियां निकल रही थी, जिस रास्ते से भी निकल रही थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं ऊपर के क्वार्टर में रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, करती हूँ। मैंने इसको इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल में बना रखा है। मेरे यहाँ सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट में स्प्रे लगे हुए हैं। ये स्प्रे बॉटल में इस तरीके से मैंने बना रखा है, ये आपको आराम से इजी वे में कैप मिल जाते हैं। मैंने इसको डाइल्यूट करके रख रखा है और मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ उधर पर, वहां पर हमारे यहाँ कीड़े आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसके अलावा अब सुनिए बात, काम की बात, ये कोई जादू नहीं कर रहा है। ये जो कर रहा है ना, ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि एक अच्छे डिसइंफेक्टिंग क्लीनर के अंदर में अगर 5% बीकेसी भी है, जो WHO हमें बताता है गाइडलाइन के अनुसार, अगर 5% भी है तो वो सफिशियंट है। हमारे में 12% है। और मुझे बहुत बताते हुए प्राउड फील होता है कि लास्ट टाइम कोरोना टाइम पे गवर्नमेंट ने इससे पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन सैनिटाइज कराया था, जो लगातार हमारे साथ में वीडियो वायरल हो रहा था। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, यूज करिए। इसके अगर एमआरपी की बात करूं तो इस जैसे आप 20 से 40 बोतल बना सकते हो, और इसकी एमआरपी जो मैं देख पाते हो 98 रुपीज की है। 98 रुपीज की अगर 20 बोतल भी आप मार्केट में लेने जाते हो ना, आज लाओ कल लाओ 10 महीने भी लेने जाओगे तो भी आपको 2000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मार्केट में। तो ये 1000 रुपए का भी होगा तो भी ये महंगा नहीं, लेकिन ये मात्र 130 रुपीज इसकी एमआरपी है। सिंपल से रजिस्ट्रेशन करते हैं 120 रुपीज का आपको पड़ती है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको यूज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, इसको जरूर से जरूर यूज करिए। नेक्स्ट में जो दिखाने जा रही हूँ वो है हमारा फेवरेट और मेरा मस्त प्रोडक्ट। देखो मैं आपको तक, मेरी बिटिया छोटी है और ये बहुत तंग करती है मुझे, इतना ज्यादा परेशान हो जाती थी, कभी कॉफी गिरा देना, कभी चाय गिरा देना, मैं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती थी। जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ मोदी केयर का एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आता है जो आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। डेटॉल की अगर मैं बात करूं तो डेटॉल का मतलब है सारा भी जितना भी गंदगी है उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देना। अभी मैं इसमें चाय लगा दूं, कॉफी लगा दूं, तो ये उसको भी बिल्कुल क्लीन कर देगा। मैं सिंपल सा भी एक हमारी पावर मैट की लिपस्टिक आती है जो मैं दिन में एक बार लगाती हूँ और रात तक ये चलती है। तो मैं एक कहीं पे भी ये आपके सामने भी बिल्कुल देखिए, देख लीजिए आप, अभी बिल्कुल क्लीन है ये। इस पे मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, देख पा रहे होंगे अभी आप। इसके बाद में ये शू पॉलिश है। शू पॉलिश की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसके जो दाग हैं, ये दाग नहीं जाते। पहले मेरे पास कोई चारा नहीं था, हस्बैंड जब भी पॉलिश करते थे और उनके पैंट में कहीं नीचे नीचे के लग जाती थी ना, तो वो दाग बने ही रहते थे, वो बिल्कुल निकलते नहीं थे। बट अभी अपने लिए रास्ता बिल्कुल ईजी हो चुका है। मैंने ये लिया है और मैं इसको लगा रही हूँ इधर पर। ये मैंने शू पॉलिश भी लगा दी है, आप देख पा रहे होंगे। दोनों चीजें मैंने बराबर से लगा दी है। एक मैंने लिपस्टिक लगाई है, और दोनों ही चीजों का एक ही एक्सपीरियंस है कि अगर ये लग गई तो ये निकलती नहीं है। दैट्स ऑल। मैं ले रही हूँ आपके सामने, ये मैंने लिया। बहुत कम क्वांटिटी में लगते हैं प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी मोदी केयर के प्रोडक्ट आते हैं वो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हैं। और अब मैं इसको लगा के, चूंकि इसको थोड़ा सा मुझे रख के छोड़ना पड़ता है, तो मैं इसमें लगा के इसको आपके सामने ये छोड़ रही हूँ। ये यहीं रखा रहेगा। और मैंने इसमें डेजोल दोनों चीजों में मैंने इसको लगा दिया। डेजोल आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, इससे आप काफी सारी सफाई कर सकते हैं। दीवारों पे बच्चे पेन या पेंसिल चला देते हैं, आप डेजोल से साफ कर सकते हैं। बच्चे अगर अपने अभी तो हमें देख इससे बताती हूँ मैं, होली के समय आपके कलर लग जाते हैं बच्चों की। अभी हम कल ही मेरे एक जूम मीटिंग में बात हो रही थी कि उन्होंने अपने 3 साल की बिटिया को भी इससे नहलाया। तो आप इतना इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतना लाइट प्रोडक्ट है कि आप इसको बिल्कुल अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ, वो हमारा एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आता है बियॉन्ड ब्लू। मैं सामने वालों से जरूर पूछती हूँ कि आप टॉयलेट क्लीनर में क्या यूज करते हो, वो सामने वाला मुझे मार्केट के एक प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल बताता है, चाहे वो लाता दूसरा हो लेकिन बताता वही प्रोडक्ट है जो उसको याद है, जो उसके कहीं ना कहीं
एक इस माइंड में जाके फीड कर दिया एड में। मैं उनसे पूछती हूँ क्या आप उसको हाथ लगा सकते हो मार्केट के प्रोडक्ट से, बोलते नहीं, उसकी स्मेल होती है बहुत गंदी होती है उसकी स्मेल। ये सारे जवाब वो सामने वाला मुझे दे रहा होता है, और मैं उनको एक नीड जो उनकी है कि वो उसको, उसके अलावा उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस नीड का जो मैं सोल्यूशन देती हूँ वो उनको बियॉन्ड बुक कर देती हूँ। और मैं उनको बताती हूँ कि सबसे पहला तो इसमें चाइल्ड लॉक है, ये चाइल्ड लॉक इतना सेफ होने के बाद भी इसमें चाइल्ड लॉक लगाया गया है। दूसरी बात है कि आप हमारे प्रोडक्ट से तांबे और पीतल के बर्तन, चीनी मिट्टी के डिनर सेट, सारी चीजों को क्लीन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तांबे का भगवान का लोटा है। ये मैंने एक बूंद लिया इसका, और इसको मैं इससे साफ करने के लिए जा रही हूँ। और आप देखेंगे ये एकदम एकदम, ये देखिए नीचे ज्यादा काला हो रहा है, मैंने यहाँ पर ले लिया है इसको। ये तांबे पीतल के बर्तन, चीनी मिट्टी के डिनर सेट को बिल्कुल क्लीन कर देता है। होने को ये टॉयलेट क्लीनर है, लेकिन ये वो सारे काम करता है जो आपके लिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे ये जगह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अगर मैं बात करूं आपसे, ये भी बायोसेफ प्रोडक्ट है। टॉयलेट में जब भी हम मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो नीचे टाइल्स में भी गिर जाए ना, तो उस टाइल्स को भी गंदा कर देता है, खराब कर देता है, बिल्कुल उसका रफनेस आ जाती है। हमारा ये प्रोडक्ट जब मेरी उंगली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आप देख सकते हैं मेरी उंगली बिल्कुल क्लीन है, तो भी आप सोचो कि आपके टॉयलेट को तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात, मार्केट के प्रोडक्ट के अंदर में जो केमिकल पाए जाते हैं, तो जो अंदर जो हमारे जो टॉयलेट के अंदर में जो कीड़े पाए जाते हैं, जो उसकी बदबू को कहीं ना कहीं खा जाते हैं, उन कीड़ों को ही खत्म करने का काम कर देता है वो। और एक टाइम के बाद आपने देखा होगा कई कई टॉयलेट से बहुत गंदी स्मेल आया करती है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि आप मार्केट का जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं उन कीड़ों को खा रहा है, और ये हमारा वो काम नहीं करता। वायरस सेफ है। इसके अलावा सब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए कोई भी एसिड हो, ज्यादा देर के लिए अगर आप यूज करते हैं तो आपकी उंगलियों को नुकसान हो सकता है। इसमें एक ग्रीन सा कलर है, अगर आप अपने तांबे और पीतल के बर्तन को यूज कर रहे हैं, तो तांबे का काम है रिएक्ट करना, अपने कलर को चेंज करना। तो हो सकता है कि जब वो चेंज करे अपने कलर को, तो कुछ एक ग्रीनिश का कलर आ जाए और आपको लगे कि मेरा ये बर्तन खराब हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसको जैसे आप यूज कर लेते हैं यूज करिए, फिर इसको आप जो भी सर्फ या जो भी चीज यूज कर रहे हैं उससे इसको मांझ के रख दीजिए, आपका लोटे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी, ज्यादा देर के लिए अगर आपको काम करना है तो एक ग्लव्स या पॉलिथीन पहन लीजिए। इसके बाद में आपको इसकी रेट की अगर मैं बात करूं, मार्केट का जो प्रोडक्ट आता है 450 या 500 ml आता है, 140 4 रुपए कुछ का आता है, और जो हमारा मोदी केयर का आता है ये 750 ml आता है। बहुत सारे काम करता है आपके, कई सारे, टॉयलेट को भी हार्मफुल नहीं करता, टाइल्स भी से आप साफ करते हो। मैं तो बताती हूँ आपको, प्लास्टिक की मग और प्लास्टिक की बाल्टियों को भी मैं इससे साफ कर देती हूँ, इतना बढ़िया क्लीन करता है। तो ये जो आता है ये हमारा आता है 162 रुपए एमआरपी, और सिंपल से रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको ये 161 रुपए का आपको ये पड़ता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, अब मैं जो प्रोडक्ट बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे कॉस्मेटिक के 2 प्रोडक्ट आते हैं। ये लिपस्टिक जब से आई है ना, तो मुझे तो मजे ही आते हैं बिल्कुल, बट इसको थोड़ा सा लगा के मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये जो लिपस्टिक है, इस लिपस्टिक का जो नाम है, ये नाम है हमारा पावर मेट ट्रांसफर प्रूफ लिक्विड लिप कलर। ये हमारे इस तरीके से आती है, और ये इसकी मैं बात करूं तो मैंने ये लगा दिया, अभी आपके सामने मैं लगा रही हूँ इसको। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ये मेरे पर्स में होती है, और मैं सामने वाले के हाथ पे लगा के छोड़ देती हूँ, उनसे बोलती हूँ अभी हाथ मत लगाइएगा, थोड़ा इसको सेट हो जाने दीजिए, थोड़ा सा इसको सूख जाने दीजिए। जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, देन आप इसका कमाल देखिएगा। और वो उसको मैं सूखने के बाद क्या करती हूँ, अगले दिन अगले दिन मैं आपको, अगले दिन तक भी उसका ये बना होता है। ये आप देखिए मैंने लिपस्टिक लगा रखी है। अब दूसरा मैं ले रही हूँ काजल। काजल को भी थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, जैसे मैं काजल को भी इसमें हाथ में लगा के रख रही हूँ। इसको लगाने के बाद भी मैं उनसे बोलती हूँ थोड़ा देर रुकिएगा मैडम, फिर आप करिएगा। देखो हमारा जो भी लिपस्टिक है, जो भी आप काजल यूज कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार मैसेज भी चेक करते रहे, अगर किसी को कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है। हम जो भी चीजें प्रोडक्ट यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो केमिकल तो नहीं है, इसमें कोई हार्मफुल तो नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, मार्केट की जो लिपस्टिक्स आती है उनमें क्या होता है, शाइनिंग देने के लिए थोड़ा सा ग्लास यूज करते हैं पीस के। हमारे इसमें से कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। कलर बार का आपने नाम सुना होगा, कलर बार एक ब्रांड है, उसी का एक अर्बन कलर है जो हमारे इसमें आता है। इसके बाद में जो मैं बात करने जा रही हूँ, वो वो मैं काजल आपको जो बता रही हूँ 10 घंटे का बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 10 घंटे से ज्यादा ये काम करता है। और अगर लिप कलर की बात करूँ तो मॉर्निंग में लगाती हूँ, अगर अगले दिन मॉर्निंग तक भी नहीं निकालू तो ये नहीं निकलती है। तो मैं अब आपको इन दोनों का, चूंकि इतना समय हो चुका है, मुझे एक बाउल में पानी चाहिए पड़ेगा, मैं आपको एक चीज दिखाने जा रही हूँ अभी। क्या होता है कि लिक्विड लिपस्टिक हो चाहे काजल हो, हम ये चाहते हैं वो वाटर प्रूफ है, उसमें पानी का कोई भी असर नहीं हो। तो ये देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मतलब अगर आपको आंसू भी आएंगे तो भी आपका काजल इसी तरीके से बना रहेगा। उसके बाद आप सोचते हो कि वो स्मच फ्री भी नहीं हो, तो मैं इसमें आप देख रहे हैं अपना हाथ लगा रही हूँ बकायदा,
और आप ये देख पा रहे होंगे काजल हमारा स्मच भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काजल है हमारा, ये वाटरप्रूफ भी है, स्मच भी है। अगर आप कोई भी दुनिया का काजल है उसको जबरदस्ती रगड़ के साफ करोगे तो वो साफ हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये जिनकी सेंसिटिव आई है, जिनके लेंसेज लगे हैं, वो भी अगर इनको यूज करते हैं तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती। और आप देख पा रहे होंगे ये अभी मेरा काजल जो मैंने यूज किया है। अब मैं इस पे यूज कर रही हूँ मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल का क्लींजर, क्योंकि मैं इसका डेमो अलग से दिखाने वाली थी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ लॉक हो जाता है इस तरीके से। अगर मैं इसको क्लींजर से भी साफ करूंगी तो खोलिए मैडम, तो भी ये नहीं होगा। अब आते हैं हमारी लिपस्टिक पे, क्योंकि लिपस्टिक सेट हो चुकी है मेरी। अब मैं इस लिपस्टिक को कुछ भी करूं, ये देखिए मैंने पानी डाला, मैं साफ कर रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये है कि नहीं ऐसा, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। और इसको एक बार लेकर आइए। आप जब इसको लेकर आओगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी में ऐसी है जो मैं बता रही हूँ। ये मैंने एक ड्रॉप ये क्लींजर लेने के लिए जा रही हूँ। ये मैंने क्लींजर लिया, अब मैंने ये क्लींजर भी लगा दिया। ये मैं काजल पे भी लगा रही हूँ और ये इस पे भी लगा रही हूँ। ये देखिए दोनों जगह मैंने क्लींजर लगाया। मैं चाहूंगी थोड़ा सा कैमरे को पास में किया जाए, इसमें मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये इसका रिजल्ट है। ना तो मेरी लिपस्टिक गई ना मेरा काजल गया। मैंने क्लींजर भी यूज कर लिया। और लिपस्टिक की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मुझे बहुत पसंद आई ये लिपस्टिक, क्योंकि ये निकलती नहीं। ये दोनों चीजों का आप देख सकते हैं। तो ये तो हुआ मेरा लिपस्टिक का और काजल का डेमो। मैं जिसके हाथों में लगा के आती हूँ ना, अगले दिन वही मुझे बताता है कि आपकी वो लिपस्टिक तो मैंने बर्तन भी धो लिए, मैंने ये भी कर लिया तो भी नहीं निकली। तो ये इस तरीके से। अगर लिपस्टिक की बात करूं मैं आपसे, काजल की बात करूं मैं, तो 350 रुपये 300 कुछ का आपको ये पड़ता है। तो लिपस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो 425 रुपये आपको ये पड़ती है। तो ये दोनों चीजों को आप देख चुके हैं। इसके बाद में यही इसी पानी में, क्योंकि मेरा ये डेजोल जो मैंने डाला था ये भी हो चुका है, तो मैं इसी में ले लेती हूँ एक बार में। जिस लिपस्टिक के दाग को हम परेशान रहते हैं, जिस कहते हैं ना पॉलिश के दाग से हम परेशान होते हैं, बच्चे अगर उसको कर लेते हैं तो हम कितने ज्यादा तंग हो जाते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक जरा से डेजोल से वो क्लियर हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, बस इसमें एक काम बस कीजिएगा, कोई भी चीज कोई भी दाग आपको अगर लग जाते हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा उसमें पानी मत लगाइएगा। इसका सिर्फ एक ही चीज है, इसमें अगर आप पानी लगाओगे तो वो फिर वो परमानेंट हो जाएगा, फिर वो नहीं जाएगा। अगर आप इसमें पानी नहीं लगाओगे तो वो आपका रह जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये जो लगाया था ये निकल चुका है। तो आप जब ये जो है ये डेजोल जो आता है, अगर मैं डेजोल की बात करूँ तो बहुत सारे काम कर सकता हूँ। मैं सच बता रही हूँ, बिट्टी अगर पूरे में कॉफी चाउमीन खाती है, तेल के दाग लगा लेती है, कोई भी दाग लगा लेती है, सिर्फ उस जगह पे डेजोल लगाती हूँ, 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। डस्ट ऑल सारी चीजों को साफ कर देता है, ये पूरी गंदगी को आपके क्लियर कर देता है। इसके बाद में मैं एक और आपको वॉश में ट्रेन दिखाने जा रही हूँ, और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। मैं अभी आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मुझे कि जो जितने भी सर्फ आते हैं उससे मेरे कपड़े कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो लिक्विड वॉश ही आप लाके दो। तो मैंने कहा क्यों ना एक डेलिकेट वाला आपको दिखाऊं। मेरे पास 5-in-1 लिक्विड वॉश भी, उसका भी सेम यही डेमो है, तो मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो मैं अभी ले रही हूँ डेलिकेट वॉश, हम ड्राई क्लीन कराते हैं कपड़ों में, ड्राई क्लीन कराते हैं। क्यों कराते हैं? और हम पैसा भी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो हम घर में नहीं धो सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेलिकेट वॉश आता है, इससे आप कपड़ों को घर में भी धो सकते हो। आपको मैं बताती हूँ, जो आज जो हम डेमो करते हैं, जब भी हम प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप पे कोई भी अच्छा कपड़ा है तो उसमें अगर कास्टिक सोडा अगर जला जाता है तो वो उस कपड़े को खराब कर देता है। और जो मैं अभी ले रही हूँ हल्दी ले रही हूँ मैं, और हल्दी का काम क्या होता है, अगर आपके कोई भी आपके प्रोडक्ट में अगर कास्टिक सोडा होगा तो ये क्या करेगा, अपने कलर को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो मैंने दोनों के दोनों में वो लिया है। और ये मार्केट का कोई एक प्रोडक्ट है, मुझे पता नहीं, और ये छोटे में इसलिए मंगाना पड़ा मुझे क्योंकि मैं ये अब मार्केट का प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ। कुछ ब्लू से कलर में है, ये पैकिंग में है। इसको मैंने लिया है, एक में तो मैं ये डाल रही हूँ और दूसरे में हमारा जो डेलिकेट आ रहा है मैं ये डाल रही हूँ। हल्दी किसी भी केमिकल के साथ में रिएक्शन 110% देती ही देती है, अगर उसके अंदर केमिकल है तो डेलिकेट हमारा क्या काम करता है, क्योंकि डेलिकेट में कोई भी केमिकल है या नहीं है, इसको मैं दिखाने के लिए आप देखोगे मैंने इसमें भी डाल दिया और मैंने इसमें भी डाल दिया, और आपके सामने रिजल्ट आपको दिखने लगा होगा कि इसमें कास्टिक सोडा है तो हल्दी ने क्या कर दिया, हल्दी ने अपने कलर को बिल्कुल चेंज कर दिया। और क्योंकि हमारा जो मोदी घर का वॉश में ट्रेंड है,
इसमें चूंकि कोई भी कास्टिक सोडा नहीं, कोई भी केमिकल नहीं है, जो आपके कपड़ों को बिल्कुल अच्छा रहेगा और उसके हल्दी के कलर को एज इट इज रखा। ड्राई क्लीन कराने का जो कारण होता है, जो हम अभी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सिल्क, सिल्क एक कीड़ा होता है जिससे ये सिल्क हमारी कपड़ा जो बनता है, क्या सिल्क पानी में कभी भीगता नहीं होगा? जैसे हम ऊनी कपड़ों को सोचते हैं, ऊनी कपड़े क्यों खराब होते हैं? क्योंकि वो उसमें कास्टिक सोडा से अगर हम धोएंगे तो खराब हो जाएंगे। जो हमें जो भी जितने भी हमें वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी ऊन होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? शीप से मिलते हैं। शीप भी तो पानी में गीला होता है, उससे क्या वो खराब होता है? क्या नहीं। हमारा जो 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 कपड़े हमारे खराब होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम मार्केट का जो भी प्रोडक्ट लाते हैं उसमें कास्टिक सोडा होता है। और जो हमारा ये जो हमारा डेलिकेट है, इससे अगर आप कोई भी चीज करते हो, आपकी महंगी से महंगी साड़ियों को भी अगर आप करते हो, बस इतना ध्यान रखिए 2-3 बकेट को बिल्कुल तैयार रखिए। आपने इस बकेट में से धोया, फटाफट अगले में डालिए, उसके बाद अगले में डालिए, उसके बाद अगले में डाल के सुखा दीजिए। आपके कपड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो एक चीज और रहती है, एक परेशानी रहती है कि एक कलर दूसरे में ना चढ़ जाए, तो हमारे इसके अंदर में एक ऐसा प्रोडक्ट मिलाया गया है जो आपके जो कलर की जो प्रॉब्लम होती है कि कहीं कलर ना मिल जाए। देखो मोदी का इसका दावा नहीं करता है, ये हमारे खुद की एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा एक दुपट्टा था जिसमें 2 कलर के शेड थे, हमने इसको जब धोया तो कलर तो दिखा मुझे ऊपर, लेकिन वो कलर एक पे दूसरे पे नहीं गया। तो जो डेलिकेट मेरा शिफॉन का दुपट्टा था वो मेरा खराब नहीं हुआ। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। अगर ये मोदी का दावा नहीं करता है, बट ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप इसे धोते हैं घर में, वो चीज जो आप ड्राई क्लीन कराने डाल रहे थे, अभी मैं बताती हूँ, हमारे घर में जैकेट्स होती हैं। अभी अभी ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड आती है, जैकेट जैकेट हम घर में ही साफ करते हैं, और वो भी इस प्रोडक्ट के द्वारा। देन मैं भी आप लोगों को दूसरा एक और प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ। ये एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, हर घर की नीड है आज के टाइम पे, और ये आता है हमारा वंडर ड्रॉप। अगर इसकी मैं बात करूं तो कोकोनट ऑयल से बना होता है, एलोवेरा इसके अंदर में होता है, हमारे हाथों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मार्केट में जो भी हमारे साबुन या जो भी लिक्विड आते हैं उनके अंदर में कास्टिक सोडा होता है, और वो कास्टिक सोडा क्या करते हैं, हमारे हाथों को बिल्कुल पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। आज एक जूम मीटिंग में बात हो रही थी और वो बोल रहे थे कि मेरे हाथ पूरी तरीके से कट जाते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट को यूज करने से। तो अब मैं क्या आपको बता रही हूँ, वंडर ड्रॉप है जिससे आप बर्तन धोते हैं। दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम आती है आपके बर्तन धोने में, कि जब हम बर्तन धोते हैं ना तो हमारे बर्तनों के ऊपर एक परत सी रहती है कहीं ना कहीं, और वो परत काय की होती है, जो वो जो बर्तन धोने का जो साबुन होता है ना, उसकी एक परत सी बनी रह जाती है। आप उंगली मारते हो ना तो वो निकलती है। हमारा ये जो आता है, ये हमारा वन डे ड्रॉप आता है, ये कोई भी परत ऐसी नहीं छोड़ता क्योंकि लिक्विड है, और हमें लिक्विड में अब आ ही जाना चाहिए। तो मोदी केयर का है जिसमें कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा है, जो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैंने एक सिंपल सी सीख ली है, इसके अंदर में मैंने इसको मिला दिया है। ये पानी में पी के दिखाता हूँ आपको। पानी पीने योग्य है, और करीबन करीबन आधी बोतल से ऊपर पानी है। ये जो सीख है इसको भी मैंने पूरा जला दिया। अब इसमें कितना रहा होगा वन डे ड्रॉप, थोड़ा बहुत ही मैंने इसके अंदर में डाला, और आप इसका जादू देखिएगा। ये रहा वो कमाल, 1 से 2 ड्रॉप में आप देखो कितने झाग बन रहे हैं। तो क्या इसके एक ढक्कन से आपके 30 से 40 बर्तन नहीं धो सकते? बिल्कुल धो सकते हैं। इस वंडर ड्रॉप को यूज करिए, ये आप अपनी डेमो किट में भी रख सकते हो, दूसरों को दिखाने के लिए भी रख सकते हो। आप ये देखो, ये झाग देखिए, आप लोगों को दिख रहे होंगे ये झाग। ये एक ड्रॉप भी नहीं है, आप ये देखो, और ये आपके हाथों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। लॉकडाउन पीरियड में जब मेरी मेड नहीं आ रही थी, लोग बोलते थे इसमें झाग नहीं बनते, झाग नहीं बनते, तो मुझे लगता था कि ये ऑब्जेक्शन में हैंडल ही नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्शन ऑनली इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं खुद यूज नहीं कर रही थी। जिस दिन मैंने इसको यूज किया तो मुझे समझ में आया कि ये झाग कम देता है, बट बर्तनों को एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ कर देता है। वो मुझे समझ में आया कि कास्टिक सोडा होगा तो वो झाग ज्यादा 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 देगा, लेकिन यदि आप अगर ऐसा प्रोडक्ट यूज करोगे तो झाग कम, लेकिन बर्तन बहुत अच्छे साफ करेगा। लेकिन मैं तो मानती हूँ झाग भी बहुत देता है। ये देखो आप, में कितने कितने झाग है इसके अंदर में। तो नेक्स्ट मैं अब लेना चाहूंगी, और ये तो यूज करिए जब भी आप लेते हैं, एक बड़े से बाउल में इसको यूज करने का तरीका, इसको बाउल लीजिए, और जो भी आप जिससे भी स्पंज से यूज कर रहे हैं उससे एक बार झाग बना लीजिए, फिर साफ कीजिए। ये मेरा खुद का पर्सनल यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वंडर ड्रॉप। आपके सारे के सारे बर्तनों में जो भी केमिकल्स लग जाते हैं उन केमिकल्स को बिल्कुल दूर कर देता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है स्क्रब। दूसरी प्रॉब्लम, जब भी हम बर्तन धोते हैं ना, बर्तन धोने के बाद हमारी एक और प्रॉब्लम होती है कि उससे ना तार का जो जूना हम यूज करते हैं, हमारे बर्तनों में स्क्रैच लग जाते हैं, चाहे वो स्टील के बर्तन हो चाहे प्लास्टिक के, कुछ भी हो, तो उससे हमारे हाथ भी कहीं ना कहीं फटने लग जाते हैं। तो जो हमारा वंडर ऑफ स्क्रब स्क्रब जो हमारा आता है, अगर इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये इस तरीके से चार चार का पैक आता है पूरा। इसमें से एक निकाल रही हूँ आपके सामने, अभी खोल रही हूँ। ये इस तरीके से आता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल एक तार पे बना हुआ है, पूरा एक तार पे है, ये देख सकते हैं आप इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आप जो भी बर्तन धो रहे हो उसमें जूठन होती है, जो मार्केट का
स्क्रबर यूज करते हैं वो जूठन उसके अंदर घुसती चली जाती है, रमती चली जाती है, और क्योंकि वो सड़ता जाता है उसी से हम बर्तन बीच में। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये जो हमारा स्क्रब आता है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो ये वन लेयर पे बना हुआ है, देखिए आप पूरा का पूरा। और जब आपने बर्तन धो लिए तो इसको इस तरीके से पूरा आप खोल के इसको नल के नीचे लगा के धो सकते हैं। दूसरी बात, एकदम इसमें इतना स्मूथ है, जब मैं अपने हाथों पे रगड़ रही हूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ है, या आपके बर्तनों को भी हार्म नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से हमारा स्क्रब आता है, 4 का पैक आता है, बहुत जबरदस्त आता है, और इसको तो यूज करना आपका बनता ही बनता है। देन इसके बाद में मैं नेक्स्ट यूज करना चाहूंगी, ये मैं यूज करने वाली हूँ, ये स्पार्कल। ये आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है। देखो हम लोग कार चलाते हैं, सभी लोग सेफ्टी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम सेफ रहे, लेकिन क्या आप सेफ रह पा रहे हो? क्योंकि जब धुंध आती है और उस समय पे जब हम बाइक चला रहे होते हैं, उस समय जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे वो धुंध के कारण हमें कुछ भी नहीं दिखता है। जो हमारा स्पार्कल एक प्रोडक्ट है। दूसरा, अभी हम चश्मे लगाते हैं, चश्मे में मास्क पहनते हैं, जब मास्क पहनते हैं तो क्या होता है, वो भाप है ना चश्मे पे आ जाती है, और आप कहीं ना कहीं है ना, वो दिखता ही नहीं है आपको कुछ भी। तो ये स्पार्कल है जो मैं आपके बीच में लेने जा रही हूँ। मैंने इसमें ये लिया थोड़ा सा, ये स्प्रे बॉटल में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये मेरी गाड़ी के अंदर रहता है, और हम इसमें क्या है, इसको डाइल्यूट करके रखा है कि 3:1 के रेशियो में बनता है। और इसमें मैंने एक कांच के ग्लास लिया है, ये सिंपल सा ग्लास है ये, इस ग्लास पे मैंने इसको पूरी कोटिंग कर दी है। अब ये काम कैसे करता है आप ये देखो, मैंने गर्म पानी लिया है इसके अंदर में, और गर्म पानी के ऊपर में अगर जब हम इसको रखते हैं तो गर्म पानी से क्या भाप निकलती है, और जब वो भाप निकलती है तो उसमें आपको धुंधला दिखने लग जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कौन सा वाला धुंधला दिख रहा है, कौन सा वाला साफ दिख रहा है आपको। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को शो कर रहा हो जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि इससे अच्छा प्रोडक्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा। हम जब भी सफर करते थे तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हम कैसे क्या करें, कि ये कहीं ना कहीं, अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा हाथ किसमें क्लियर दिख रहा है। ये देखो आप, मेरा हाथ किसमें क्लियर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ तो भाप ही भाप बन चुकी है, और यहाँ मेरा हाथ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये 4 घंटे तक काम करता है आपका। इसको डाइल्यूट करके आप रख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी के अंदर में होता है, और मैं इसको गाड़ी में रखती हूँ, और अंदर की साइड मिरर में इसको मैं लगाती हूँ। और आप चश्मा जो भी लोग यूज करते हैं, जिन लोगों को चश्मे में प्रॉब्लम आती है, वो भाप बनती है जिस कारण से वो दिखता नहीं है आपको, आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये मेरी उंगलियां आपको दिख रही होंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है आपके लिए। देन इसके बाद में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मेरे डेमो किट में होता है, और मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों के पास भी डेमो किट के अंदर में होना चाहिए। तो मैं जो अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, उनमें ये 2 ही ग्लास ऊपर के ही ले लेती हूँ, मैं ये वाला ले लेती हूँ। इसका पानी फेंक दीजिए मुझे। ये मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं, और इसको मैं मान रही हूँ कि एक प्रकार से खेत है, और सिंपल से ये पानी है, ये खेत के रूप में मैं ले रही हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ये कुछ चीजों के प्रोडक्ट अपने डेमो में रखने चालू कर दिए, मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए, आपको लगता है कि वो तो टीचर है, वो तो ये है, वो तो वो है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि उनके यहाँ खेती नहीं, लेकिन उनके यहाँ हो सकता है गाँव में कहीं खेती हो। मेरे साथ ये कई बार होता है, और ये एक्टिविटी जो प्रोडक्ट है ना, ये मेरे पास पड़ा होता है, तो मैं फटाफट उसका डेमो दिखा देती हूँ। डेमो दिखाने के लिए जो मैं ले रही हूँ अभी आपको, ये 2 ग्लास ले लिए जिनको खेत के रूप में लिया है, और ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो एक खेत को, ये पानी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है अभी, इसमें चेंज कर दो बेटा, स्पार्कल। ये जो मैं ले रही हूँ, ये एक्टिविटी ले रही हूँ, और एक खेत को तो मैं एक्टिविटी से बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक्टिविटी डाला है, सफिशिएंट क्वांटिटी है इतनी, और एक वो मेरा, एक खेत को मैंने बिना एक्टिविटी के रखा हुआ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम खेत में जब काम करते हैं तो 3 ही चीज होती है, या तो हम पानी लगाते हैं, या हम खाद लगाते हैं, या हम कीटनाशक यूज करते हैं। और जब हम इन तीनों काम को करते हैं तो क्या होता है, वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो हमें चाहिए होता है। और एक्टिविटी क्या है, होने के लिए ये 0 है, लेकिन जिस भी चीज में मिला दोगे उसको हीरो बना देगा। स्किप कोई भी चीज नहीं करनी है। आप सोचो कि मैं कीटनाशक स्किप कर दूं उसकी जगह, तो नहीं। आप कीटनाशक की जगह कीटनाशक यूज करोगे, पानी की जगह पानी, खाद की जगह खाद यूज करोगे, बस सिर्फ इसको ऐड ऑन कर दोगे तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ, देखिए अब मैंने अभी एक्टिविटी को लिया था, उसको मैंने मिला दिया। ये मैंने खेत लिए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे खेत की लेयर होती है, इस तरीके से लिया। और जो एक एक बूंद तो मैं ले रही हूँ इस सादा पानी की, और एक बूंद ले रही हूँ मैं एक्टिविटी की। अब आप देख पाएंगे इसको, एक्टिविटी वाली जो बूंद होगी, आपको वो नीचे गत्ता काला सा दिखने लग जाएगा।
और जो ये वाला होगा बिना एक्टिविटी का जो पानी होगा वो आपको प्योर दिखता रहेगा। इसको मैं एक तरीके से और दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से दिखने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। ये अभी आपको देख सकते हो, ये वाला डार्क हो गया। एक तो मैंने एक खेत को मैंने डाल दिया एक्टिविटी में और एक खेत को मैंने डाल दिया बिना एक्टिविटी में। ये दोनों के दोनों खेत डल चुके हैं और आप देख पाएंगे किसमें ज्यादा पानी जा रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हम खेत में पानी लगाते हैं ना, तो पानी लगाने में एक प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, जबकि पानी ऊपर ऊपर की तह में रह जाता है और एक लेयर्स होती है नीचे, और जड़ जड़ जो होती है वो नीचे नीचे की लेयर्स में होती है। और जब पेड़ों को पानी नीचे जड़ों में नहीं मिलेगा तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी, वो ये पानी अंदर तक ले जाने का काम करता है आपके खेत के अंदर में। ये आपने लिया, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अभी भी सूखा हुआ है, ये अंदर से पूरा सूखा हुआ है, इसको मैं फाड़ पा रही हूँ। और ये जो है ये बिल्कुल तर हो चुका है, ये बिल्कुल गीला हो चुका है। इसको मैं इजी वे में अगर खोल रही हूँ तो ये देखिए पूरी तरीके से खुल रहा है। और ये पूरी तरीके से सूखा हुआ था, ये देखिए सफेद दिख रहा है और ये काला दिख रहा होगा आपको। ये बिल्कुल पूरी तरीके से ये देखिए ये पूरा गल चुका है। ये अंदर 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 तक में जाता है और आपके खेत में नमी बनाकर रखता है, जिस नमी के लिए हम बार बार पानी को लगाते हैं। तो जो आप अगर मान लीजिए आपको अगर खेत में 5 से 6 बार पानी लगाना पड़ रहा है, तो मात्र 4 बार पानी लगाओगे तो भी आपको ये काम चलेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक और चीज होती है, वो है कीटनाशक की। कीटनाशक की अगर मैं बात करूं तो मैंने तो पत्ते ले रखे हैं, अभी ये सिंपल से पत्ते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक डेमो आप सभी लोगों को पता है, तो मैं इन पत्तों में करके दिखा रही हूँ। कीटनाशक में क्या होता है, जब हम कीटनाशक लगा भी देते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, जब हवा आंधी तूफान आती है तो वो कहीं ना कहीं कीटनाशक गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, जहां जहां वो जगह छूट जाती है वहां वहां क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े उस फसल को पूरा खत्म कर देते हैं। तो मैं एक खेत में तो मैं कीटनाशक के साथ में लगा रही हूँ और एक को बिना कीटनाशक के साथ में लगा रही हूँ। अब ये देखो यहाँ भी आंधी तूफान आएगा, आप देख पाओगे कि ये जिसमें मैंने कीटनाशक यूज नहीं किया है उसने यहाँ से सूखना भी चालू कर दिया। देखो मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल सूखना भी चालू हो गया है। और जो ये चीज है, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? एक बार मुझे बताएं प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें एक लेयर बन चुकी है पूरी, आप देख पा रहे हैं शाइनिंग आ रही होगी आप लोगों को। ये पूरी की पूरी जो लेयर बन चुकी है ना, ये क्या है, ये कीटनाशक जो आपने डाला इसने इसको स्प्रेड कर दिया, क्योंकि स्प्रेडर का भी काम करता है, ये बेटा स्प्रेडर का भी काम करता है। और ये बूंद बनने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देता है। पानी जब आप कहीं डला हुआ देखते हो कहीं भी किसी भी स्थान में, आप देखना जब वो सूखता है तो सूखते 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 एक बूंद बन जाता है। वो जो बूंद बन जाता है ना, तो वो जो कीटनाशक है ना वो बूंद की जगह हो जाता है, उसकी जगह आप गोंद डाल दो, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल दो। अभी आप देख सकते हो ये सूख चुका है इस जगह पे, और ये आप देखोगे पूरे के पूरे पे एक लेयर बनी हुई है, देखो आप। तो ये जो लेयर है ना, ये लेयर आपके उसको कीड़े लगने की कहीं सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा हम जो एक चीज और यूज करते हैं वो हम खेती बाड़ी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और खेती बाड़ी में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये खेती बाड़ी में आप खाद यूज करते हो। खाद की अगर मैं बात करूं तो कई लोग पाउडर बेस्ड यूज करते हैं, कई लोग ऑयल बेस्ड। आप इसमें ऑयल बेस्ड खाद डाल के भी देख सकते हो, मतलब ऑयल भी आप इसमें डाल के देख सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ आप ये देखिए, ये मैंने एक लिया मार्केट बिना एक्टिविटी का खेत, एक में एक्टिविटी वाला खेत ले रही हूँ। और आप दोनों में आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है कि कौन से वाले खेत में आपकी खाद जा रही है और कौन से में नहीं जा रही है। खाद की प्रॉब्लम पता है क्या होती है? खाद की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप देखेंगे नहीं जाती है तो वो मेड़ों में साइड में लग जाती है। और जब वो साइड में लग जाती है तो खरपतवार करने का काम करती है। और जब ये खरपतवार होती है ना, तो ये आपकी फसल की जो क्षमता है उसको खत्म करने का काम करती है। ये आप देख सकते हैं किसमें खाद गई और किसमें खाद नहीं गई। तो ये जहाँ आपकी 50 केजी खाद लगती है तो 25 केजी खाद लगेगी, क्योंकि ये अंदर तक जाएगी। और जब खाद अंदर तक जाएगी तो वो क्या काम करेगी, वो आपकी खेती को और भी अच्छा और भी बढ़िया करेगी। तो ये आपका खेती बाड़ी का प्रोडक्ट है। अगर मैं बताऊं तो एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइन, 3 चीजें आती है और एक चौथी गोल्ड आती है। ये 4 चीजें आती हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें चलती हैं। बट एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो एक्टिवेटर है एक प्रकार से, जो भी चीजों में आप यूज करोगे उन सभी चीजों को एक्टिव करने का काम करता है। कुछ चीजें ध्यान रखने की, अगर आप खेती में पानी लगा रहे हो जब, तो 1 एकड़ में 160 ml डलता है। कीटनाशक अगर आप यूज कर रहे हो, कीटनाशक के रूप में इसको यूज कर रहे हो, तो ये आपको जो डलता है, ये डलता है 15 लीटर के टैंक में मात्र 5 ml डलता है। अगर आप इसको खरपतवार हटाने के लिए कर रहे हो यूज, तो 15 लीटर के टैंक में 20 ml डलता है। बस यही छोटा सा खर्चा है, 3 से 4 रुपए 5 रुपए का खर्चा आता है, इससे ज्यादा कोई भी खर्चा इसका नहीं आता है। तो अभी भी आप देख सकते हो कौन सी वाली खाद अंदर गई, एक्टिविटी की या एक्टिव
बिना एक्टिव वाले की। इसके बाद में एक और लास्ट डेमो में दिखाने जा रही हूँ, वो है हमारे वेल प्रोडक्ट। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट लिखती हूँ, किसी को कोई मुझसे पूछता है स्किन केयर के लिए क्या लूं, तो मैं सबसे ज्यादा अगर कोई भी प्रोडक्ट लिखती हूँ तो वो मैं लिखती हूँ डिटॉक्स। तो मैं भी डिटॉक्स का डेमो करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये कैसे काम करता है इस चीजों के बारे में जानना आप लोगों को जरूरी है। मैं नील मिला रही हूँ। आलू के अंदर में एक्चुअली लाइव सेल्स होते हैं, जिनमें मैं ये नील मिला के आपको एक लाइव सिंबॉलिक डेमो करके दिखा रही हूँ। जो किसी का पेट को मैं साफ करके तो दिखा नहीं सकती हूँ कि वो कैसे साफ हो रहा है, लेकिन ये सिंबॉलिक डेमो में आपको बता रही हूँ कि मैंने ये पेट आपका गंदा कर दिया है एक प्रकार से। पर इसको अगर आप कहते हैं कि मैं पानी से, हम पानी पिए, हम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पानी पिएंगे तो हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। गर्म पानी पिए, ये पिए, ये साफ करता है या नहीं करता है, मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ। तो एक आलू को तो मैं सिंपल पानी से साफ कर रही हूँ, ये देखेंगे आप, ये पानी है, हमने बहुत पानी पिया, बहुत पानी पिया, और आपके सामने रिजल्ट है कि इसने कितना साफ किया पानी ने। दूसरा जो हमारा वाला आता है, हम अपना वाला जो यूज करेंगे, ये आता है हमारा डिटॉक्स। डिटॉक्स हमारी टैबलेट्स आती हैं, दोनों टाइम हमको लेनी होती है, 6 टैबलेट आती हैं, और इसको मैं पाउडर बेस में लेके बैठी हूँ। ये देखिए पाउडर इसका, और ये मैंने पाउडर इसमें डाल दिया। अब ये कैसे काम करता है, इसमें कई सारी जड़ी बूटी है, इसमें त्रिफला है, हरड़ है, बहुत अच्छी अच्छी इसमें जड़ी बूटी मिलाई गई है। और ये क्या काम करता है, डिटॉक्स हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। जब हम इसको लेते हैं तो जिन लोगों के बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो गई, पिंपल की प्रॉब्लम हो गई, और कई सारी स्किन से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वहां पर हम देते हैं डिटॉक्स। डिटॉक्स जब आप इसको लेते हो तो ये आपके टॉक्सिन्स को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। और आप अभी देख पा रहे होंगे, मैं इसको किसी कपड़े से चाहूंगी साफ करने या इससे, तो अब आप इसका रिजल्ट देखो और मुझे बताओ किसने आपके पेट को क्लियर किया, आपके टॉक्सिन्स किसने रिमूव करे। दिन भर में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी हम चीजें खा रहे हैं, उनसे जो हमें जो आजकल आपको सबको पता है कि सबके ऊपर एक लेयरिंग होती है, एक कोटिंग होती है, एक हम केमिकल कहीं ना कहीं चाहे ना चाहे अनजाने में अपन खा रहे होते हैं, और जो पेट में जाता है, और आप देख सकते हैं किसको कितना अच्छा क्लीन करता है। तो ये वेल की अगर मैं डिटॉक्स की बात करूं, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसमें कई सारी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। और ये ये जो आता है हमारा, जो भी वेल के हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, ये सारे के सारे सप्लीमेंट हमारे पूरे महीने के लिए आते हैं। आप कोई भी सप्लीमेंट लेंगे, अलग सप्लीमेंट का अलग हमारा वो रहेगा। जैसे ये 60 टैबलेट्स आती है, तो एक सवेरे एक शाम आपको लेनी है। इसके बाद मल्टीविटामिन है, तो हमारी एक ही लेनी होती है दिन भर में। ये कई प्रकार के मल्टी मिनरल्स इसके अंदर में पाए जाते हैं। एक और डेमो में आपको दिखाना चाहूंगी, वो है प्रोटीन का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं स्किप नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी। आप अगर देखें तो हमारे पास में 3 प्रकार के प्रोटीन पाउडर आते हैं। एक प्रोटीन क्रस्ट आता है, एक ऑलप्लान प्रोटीन पाउडर आता है, और एक हमारे बच्चों का स्ट्रॉन्ग स्मार्ट आता है। अगर आप पूछो मुझसे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें कभी भी इसको बंद नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, देखिए मेरे पास में सारे के सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि हम लोग घर में इसको यूज करते हैं। तो मैं कहूंगी बच्चों का तो बिल्कुल भी बंद नहीं करो, क्योंकि सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने अपने बच्चे में और मैंने अपनी टीम में कई सारे छोटे बच्चों को एक्टिव होते हुए देखा है। कई लोगों के परेशानी इतनी थी कि उनके बच्चे एक्टिव नहीं थे, उनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा था, वो जो हेल्थ जो उनकी अच्छी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो 2 साल से ऊपर के कितने भी बच्चे, उनको आप भी दे सकते हो। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये आपके बच्चों की मेमोरी, आपके बच्चों की हेल्थ, मसल्स सबको मजबूत करता है, और आपके बच्चों को अच्छा स्ट्रॉन्गर बनाता है। दूसरी बात आती है हमारे प्रोटीन टेस्ट और प्रोटीन पाउडर, 2 प्रकार के ये आते हैं। मार्केट के जो प्रोटीन पाउडर आते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है वो डाइल्यूट नहीं होते, जल्दी से घुलते नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। हमारा जो आता है ये 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 शुगर और 0 फैटी, कहते हैं ना, जो आपको मोटापा बनाए, ऐसी कोई भी चीज इसके अंदर में नहीं होती है। तो मैं आपको इसका एक डेमो करने दिखा रही हूँ। मैं आपको सिंपल से मैं ये पानी ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस ऑल प्लांट प्रोटीन की सबसे खासियत ये है कि इसको आप कैसे भी ले सकते हो। आप इसको जूस के साथ, आप इसको पानी के साथ, आप इसको आटे में, रोटी में, मेरे घर में तो केक बनता है तो ये उसमें डाल देते हैं, मेरे भूमि डालती है इसमें। इसके अलावा आप कुछ भी बेकिंग भी कर रहे हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, जो भी जूस खा रहे हो आप उसको इसमें यूज कर सकते हो। तो मैंने ये ले लिया है अपना एक स्कूप में ले रही हूँ प्रोटीन पाउडर, ऑल्टरनेट प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से डाला, इसमें मैं सिंपल सा पानी ले रही हूँ, और आप ये देख सकते हैं ये इजीली इजीली घुल जाता है, बिल्कुल घुल चुका है पूरी तरीके से। सबसे अच्छी बात इस प्रोटीन पाउडर की ये है कि हम तो हमारे घर में, हमारे आटे में मैं इसको मिला के रखती हूँ, जिसमें हर एक के थोड़ा थोड़ा ही सही सबके पास प्रोटीन जाता रहे। ये मेरे घर में
कभी भी स्किप नहीं होता हमारे घर में। हम सभी लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं। छोटी वाली गुड़िया के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आता है। ये जो चॉकलेट फ्लेवर है, ये फ्लेवर के जो आते हैं, मेरी बड़ी वाली बेटी और मेरे हस्बैंड इसको यूज करते हैं। और ये वाली जो मैं बात करूं आपसे, इसका देखो, क्योंकि मैं प्रोटीन लेने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं दूध के साथ कुछ भी नहीं, तो इसको मैं आटे में लेती हूँ। जब भी मेरी जो भी रोटियां बनती हूँ उनमें कहीं ना कहीं प्रोटीन नहीं होता है, और ये मेरे कहीं ना कहीं मेरे डाइट में कहीं ना कहीं जा रहा होता है। तो आप इसको दूध में, आप इसको पानी के साथ, आप इसको जब भी वेट लॉस करना चाह रहे हो तो आप इसको रात को डिनर स्किप करिए, उसको सिर्फ पानी में आप इसको ले सकते हैं, तो ये आपको उस काम में आएगा। आप जो भी चीज बना रहे हो, चाहे आप, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो सब्जियां भी बनाऊ ना ग्रेवी वाली तो भी डालो, ये इसको रिच कर देता है, उसको बहुत अच्छा फ्लेवर कर देता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको जरूर से जरूर आप यूज करें। आई होप आप लोगों को आज मेरे डेमो अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम इन डेमो को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। चुटकियों में जल्दी 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 करके सब चीजों को हम दिखा सकते हैं। हाँ, एक चीज मेरी रह गई, जब ये नया लॉन्च हुआ है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं आपको बात करूं, मुझे एक फोन चाहिए पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, ये हमारा एक वायर आया है इस तरीके से, इसमें मैं से एक नहीं दो तीन लिए हैं, ये तीन जो मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा हमारा एक चार्जिंग केबल आया है। चार्जिंग केबल की बात करूं, इसमें 3 केबल जो हमें अलग अलग लेनी पड़ती है, उसकी जगह सिर्फ एक केबल में हमारा काम चलता है। दूसरी बात, पुराने जो फोन आया करते सी टाइप, उसमें क्या होता था कि आप दोनों साइड से नहीं लगा सकते थे, इसको आप दोनों साइड से यूज कर सकते। दूसरा, इसके अलावा मुझे आज मेरी बिटिया ने बताया, आईफोन का जो चार्जर आता है वो करीबन बहुत महंगा आता है, वो हजारों के उसमें आता है, और जो कंपनी वाले साथ में भी आपको नहीं देते हैं, वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ता है। और जो इसमें है, इसमें आपका आईफोन का भी चार्जर इसके साथ में है। इसमें आप आईफोन को भी के लिए भी जो अलग से चार्जर 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो आपको कुछ 100 रुपयों में, मतलब 400 से 500 रुपए में आपका काम चल रहा है। और 3 चार्जर एक साथ है। मैं आपको बताऊं मेरी क्या प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि मैं पावर बैंक साथ में रखती थी, तो उसका चार्जर मेरा अलग था, और एक मेरा जो फोन है उसका चार्जर बिल्कुल अलग था, तो दो तो मुझे चार्जर केबल रखनी पड़ती थी। मान लो मैं अपना चार्जर केबल पे ले गई हूँ, और अगर अपने पावर बैंक का नहीं लगी हूँ, तो वो मेरे किसी काम का नहीं होता था, क्योंकि पावर बैंक से वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे मेरे पे, पावर बैंक को चार्ज नहीं कर पाती थी, मुझे दो दो केबल रखनी पड़ती थी। अब मेरी काम को इजी कर दिया है मोदी कहने। सबसे बड़ी बात तो इसकी लेंथ, ये काफी अच्छी लेंथ है। जो मार्केट में जितने भी आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने से ज्यादा मुझे आज तक नहीं समझ में आया कोई भी, ये कम से कम इतना बड़ा। दूसरा, ये आपको एक प्रकार से स्टैंड का भी काम करता है। मैं सोची थी स्टैंड में कैसे काम करता होगा, कैसे काम करता होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो देख रही हूँ कौन सा वाला जाएगा। एक सेकंड दीजिए मुझे, एक मिनट, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है, मैं 1 मिनट में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपने ही वाला लगाती हूँ, मैं तो ये भी एक दिन लगाती हूँ, मुझे फोन भी मेरा ना देखे। हाँ, इसलिए थोड़ा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, आपने इसको लगाया और इसको जब आप ये रख देते हो, तो ये आपके एक स्टैंड का काम करता है। जब भी आप मीटिंग देख रहे हो, आप जूम पर मीटिंग देख रहे हो, और आपका अगर मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप उस चार्जर पे लगा के यूं बैठते हो। और हम क्यों बैठना पड़ता है, क्योंकि ऐसे रखने में नहीं आता कहीं पे भी। इसकी अच्छी बात ये है कि आपने इसको लिया और ये इस तरीके से स्टैंड बन जाता है, तो आप अपना काम भी करते रहते हो और ये चार्ज भी होता रहता है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और दूसरी बात ये है कि आप इसको ऐसे नहीं और ऐसे भी लगा सकते हो, या आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ये देखिए आप, कि मैंने एक पिन से, बल्कि ये पुराना वाला है, इसमें सी टाइप होता है, वो एक ही साइड से लगता है, ये आप दोनों साइड से लगा सकते हो। ये मैंने ऐसे भी लगा दिया, और मैं इस मोबाइल को ऐसे लगा रही हूँ, ये देखो आप, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत मजेदार प्रोडक्ट है। मैं तो कहती हूँ इसको यूज करिए, मैं तो लेकर आई हूँ, मुझे बढ़िया लगा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इसको जरूर से जरूर जरूर से जरूर यूज करिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। मैं उस वाली तरफ आती हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा बाय बाय सी यू हो जाए आपके साथ में, तो मैं अभी उस साइड आती हूँ आपके साथ में।